बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। ये आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन। ये आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल जो कुछ भी कहा आपको हमने दिखाया, तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया, और आज सुबह सुबह नीतीश कुमार ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, पहले विधानसभा में और फिर बिहार विधान परिषद में। लेकिन एक बड़ा हंगामा यह हो गया कि विपक्ष अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है, और इसी विषय को लेकर सदन में भारी शोर शराबे के बीच कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई है भोजनावकाश तक के लिए। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भाजपा के तमाम विधायकों के साथ विधानसभा से बाहर निकल गए। क्या कुछ कहा विजय कुमार सिन्हा ने, पूरे बयान को सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा सदन से बाहर निकल चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है, और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है, इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं, जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं, और बिहार की जनता हमारी मां बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सीएम ने कहा है कि अगर जानबूझ के ऐसा कहा जाता तो कोई बात होती, गलती से बुला गया है। ये बार बार इस तरह का वक्तव्य ये सदन में हुआ, हमने चुप रहा, फिर जाकर के विधान परिषद में यही बात को दोहराना 2 घंटे के बाद, ये क्या कहता है, जवाब तो देना पड़ेगा। और जब हम पद के योग्य नहीं हैं तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है, और तेजस्वी यादव के बारे में पूरा बिहार और देश जानता है। सेक्स ज्ञान बिहार को नहीं चाहिए। सेक्स ज्ञान अगर जो दिल्ली के और इंग्लैंड के अंदर लेना है, लेकिन बिहार सांस्कृतिक भूमि रही है, बिहार हमारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के लोग आज भी एक मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन ये बिहार को बार बार बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सर, माफी से काम नहीं चलेगा। ये आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें।
जब हमारा मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है, सबसे बड़ी ये पद जिम्मेदारी का पद है, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन। तो आपने सुना बिहार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की बयान आई है इससे सिर्फ सदन ही नहीं पूरा बिहार और देश शर्मसार हो गया है और महिलाओं का अपमान हुआ है और बिहार की छवि भी खराब हुई है। इस गलत बयानी को सिर्फ माफीनामे से माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए तेजस्वी और नीतीश के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। कल से ही जब नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, विपक्ष चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। सदन के अंदर में जहां विधान पार्षद और विधायक नीतीश के कल के बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने अपने तमाम बड़े नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र जो है ये 5 दिवसीय है और इस 5 दिवसीय सत्र का आज तीसरा दिन है और 2 दिनों तक सत्र चलना है और इसी सत्र में 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को सरकार आरक्षण विधेयक लाने वाली है। लेकिन उसके पहले ही नीतीश और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एक सूत्र में बंध गया है और लग नहीं रहा है कि आने वाले 2 दिनों में सदन की कार्रवाई चल पाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।